कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर, धर्म जांचकर और कलमा पढ़वाकर धर्म के आधार पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हत्याएं कर देने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके प्रतिशोध में भारतीय सेना को खुली छूट मिलने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर हमला कर दिया, जिसमें कुख्यात आतंकी अजहर मसूद के पूरे परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की सफल स्ट्राइक के पूर्ण होने पर आज सरकार के द्वारा पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक ये तिरंगा यात्रा, शौर्य यात्राओं का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है लेबर कॉलोनी वार्ड के पार्षद अजय दीक्षित जी। सर, एक चीज बताइए, जैसे कि कल अभी 1 महीना पूरा हुआ है जब पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के पर्यटकों के 28 पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। अभी तक की जो भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे वो बॉर्डर्स को बंद करने की कार्रवाई हो, या जो भी अभी तक की स्ट्राइक हुई हमारी भारत की जल सेना, थल सेना और वायुसेना ने जो भी कार्रवाई अभी तक करी है, इनसे किस लेवल तक, कहाँ तक संतुष्ट हैं इससे? भी आप बिल्कुल समझ लीजिए कि भारत की सेना सक्षम है। अभी तो हम अपने बॉर्डर के इस तरफ से मार रहे हैं, हम इतना सक्षम है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने की क्षमता हमारे भारतवर्ष की सेना में है। परंतु जैसे आपने कहा जल सिंधु, पाकिस्तान को खत्म करने में भारत को बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत एक सभ्य देश है, संतुलित देश है। ये हर चीज कदम सोच कर उठाता है। उन्होंने खाली अभी तक हमने जो अटैक किए हैं वो आतंकवादियों के अड्डे पे किए हैं। 100 से ज्यादा आतंकी हमने मारे हैं। हाफिज के परिवार के 14 लोग हमने मारे। अभी भी सिविलियन एक भी हमने उनके वहां इंजर्ड नहीं किया है। अगर पाकिस्तान इसके विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान को निस्नाबूद होना निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है। सर, जैसा कि देखा गया है कि हमने कार्रवाई करी, स्ट्राइक करी और 28 के बदले 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया है, मगर विपक्ष कहीं न कहीं इस घटना से बौखलाया हुआ सा नजर आता है। कभी तो वो इस कार्यवाही पर संदेह व्यक्त करता है, तो कभी जो वीरांगना शामिल रही है इसमें, इस ऑपरेशन के भीतर, उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है। किस ढंग से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की ऐसी बौखलाहट को? ये विपक्ष की मानसिकता है, क्योंकि विपक्ष को कुछ ना कुछ कहने को चाहिए। पहले कह रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ तेरही हो रही थी, हमने रात में वहां अटैक कर दिया, निस्नाबूद कर दिया। 13 दिन हम लोग खाली थमे रहे कि ये थोड़ा सिस्टम यहाँ निपट जाए, और विपक्ष उसको उल्टी, पहले तो चिल्ला रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही, जब कार्रवाई हो गई तो बता रहे हैं कि ये कार्रवाई नहीं है, खाली ऐसे ही दिखावा है। तो विपक्ष का हम जो कहना है वो कह रही है, उनकी मानसिकता इससे झलकती है कि वो सोफिया, कर्नल सोफिया, जिन्होंने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया, उसके लिए अगर टिप्पणी करी जाए तो बहुत शर्मनाक बात है। और जिन नेताओं ने उसके ऊपर टिप्पणी करी है, उन्हें तो उनकी तो मानसिकता इसी से व्याप्त हो जाती है, इसी से मालूम पड़ जाती है वो किस मानसिकता के लोग हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रखर समाज सेवी पूनम सिंह। मैडम, जो ऑपरेशन को अंजाम दिया उसमें प्रमुख रूप से 2 महिलाओं ने अंजाम दिया है। इस देश की नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहती है, जो कि अभी भी अपने आप को अबला महसूस करती है? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, कि उनको पता था ना कि जैसे निर्दोष लोगों को मारा गया, वो भी किसी के भाई, किसी के बेटे, और सबसे बड़ी बात किसी के पति, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें एक
जोड़ा ऐसा गया था पहलगाम घूमने कि जिनकी 6 दिन की शादी थी केवल मात्र, जब उसका सिंदूर उजाड़ा गया तो हमारे मोदी जी ने इसीलिए हमारे वहाँ की महिलाओं को भेज के और उनके वहाँ घुस के उनको मारा गया, ताकि ये एक संदेश जाए कि हमारे वहाँ के जो भारतीय सैनिक हैं उनको तो छोड़ दो, जो हमारी महिलाएं हैं वही उनके लिए बहुत काफी हैं उनको उड़ाने के लिए। ये बताइए कि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट है और किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं अभी इसके अलावा आप लोग? अभी तक जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई सैनिकों के द्वारा करवाई है और अपने अदम्य साहस, अदम्य शौर्य के द्वारा किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और जन जन में जागृति फैल रही है, क्योंकि महिलाओं के सिंदूर उन्होंने उजाड़े हैं, तो इसीलिए सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा उनको नेस्तनाबूद किया गया है और आगे भी भविष्य में भी उनको महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा आतंकियों को और उनके अंदर घर में घुस के मारा जाएगा। ये हम महिलाओं का प्रण है और हम सब महिलाएं, सारी जनता, सब प्रधानमंत्री मोदी और भारत के साथ में। धन्यवाद।